प्यारे बच्चों और बच्चियाँ, अजीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का हमारा सबक है नसीम उर्दू का दही बड़े। आइए हम बहुत तेज़ी के साथ अपने सबक को पढ़ते हैं और हर रोज़ सबक में बहुत अच्छे बच्चों के लिए कभी मिठाइयाँ तो कभी कुछ। आज साहिब मुसन्निफ़ ने दही बड़े के बारे में लिखा है। आइए हम दही बड़े के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, दाल हा यही, दही बाड़े ईड़े, दही बड़े। आज मेरी अम्मी ने दही बड़े पकाए हैं। बहुत ध्यान से पढ़े। आज अलिफ मद आजिम, आज मेरी अम्मी ने दही बड़े पकाए हैं। दही बड़े माश की दाल से पकते हैं। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बस जी चाहता है कि अम्मी जान सब दही बड़े हमको ही दे दें और हम गटागट खा जाएं। देखिए, काफ है अलिफ खा जाएं। हमारे मोहल्ले में हलवाई गुलाब जामुन बहुत उम्दा बनाता है। उसकी दुकान पर तरह तरह की मिठाई बनती है। कल दादी जान देहात से आई हैं। हम लोगों के लिए केले लाई हैं और देहात की बनी हुई बालू शाही भी लाई हैं। बालू शाही बहुत खस्ता और मीठी थी। छोटा भैया बालू शाही लेकर बाहर चला गया। बाहर तार पर कौवा बैठा था। कौवा बड़ा सयाना होता है। उसने झपट कर बालू शाही छीन ली और उड़ गया। भैया रोने लगा। अम्मा ने कहा कि बाहर क्यों गए थे? बाहर खाना मना है। अम्मी कहती हैं कि घर में बैठकर खाना चाहिए। बाहर चलते फिरते कोई चीज़ खाना गैर इस्लामी तरीक़ा है। हम लोग बाहर चलते हुए नहीं खाते। एक दफ़ा कामिल बाहर पेड़ा खा रहा था। उसके अब्बा ने देख लिया। फिर क्या था, कामिल के कान पकड़कर खूब पिटाई की। उस दिन से उसने भी बाहर खाना छोड़ दिया। अज़ीज़ बच्चों, आइए एक बार और पढ़ते हैं दही बड़े का सबक। दही बड़े। आज मेरी अम्मी ने दही बड़े पकाए हैं। दही बड़े माश की दाल से पकते हैं। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बस जी चाहता है कि अम्मी जान सब दही बड़े हमको ही दे दें और हम गटागट खा जाएं। हमारे मोहल्ले में हलवाई गुलाब जामुन बहुत उम्दा बनाता है। उसकी दुकान पर तरह तरह की मिठाई बनती है। कल दादी जान देहात से आई हैं
ہم لوگوں کے لیے کیلے لائی ہیں اور دیہات کی بنی ہوئی بالو شاہی بھی لائی ہیں۔ بالو شاہی بہت خستہ اور میٹھی تھیں۔ چھوٹا بھیا بالو شاہی لے کر باہر چلا گیا۔ باہر تار پر کوا بیٹھا تھا۔ کوا بڑا سیانہ ہوتا ہے۔ اس نے جھپٹ کر بالو شاہی چھین لی اور اڑ گیا۔ بھیا رونے لگا۔ اماں نے کہا کہ باہر کیوں گئے تھے؟ باہر کھانا منع ہے۔ امی کہتی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ باہر چلتے پھرتے کوئی چیز کھانا غیر اسلامی طریقہ ہے۔ ہم لوگ باہر چلتے ہوئے نہیں کھاتے۔ ایک دفعہ کامل باہر پیڑا کھا رہا تھا۔ اس کے ابا نے دیکھ لیا۔ پھر کیا تھا، کامل کے کان پکڑ کر خوب پٹائی کی۔ اس دن سے اس نے بھی باہر کھانا چھوڑ دیا۔ عزیز بچوں اور بچیاں، آپ نے دیکھا باہر کھانا منع ہے۔ شریعت کا حکم بھی ہے کہ باہر نہیں کھانا چاہیے۔ میلوں ٹھیلوں، راستہ گلی کوچے چلتے پھرتے بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس لیے شریعت کے دائرے میں گھر کے اندر بیٹھ کر کے کھائیں اور آرام سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور اچھا لگے تو یہ نصیحت کو یاد کریں اور چلتے پھرتے کھڑے ہو کر کے باہر گھوم پھر کے نہ کھائیں، گھر میں کھائیں، اور اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کریں۔